हेलो। कैसे हैं आप सभी? पूरा उम्मीद और विश्वास कि आप सभी जो हैं स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और आप अपनी बेहतर परीक्षाओं की बेहतर जो है तैयारी कर रहे हैं। तो आज की इस क्लास में जो है हमनी के पढ़ेंगे क्लास 12th के हिंदी के काव्य खंड का छठा चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है तुमुल कोलाहल कलह में, जिसके राइटर हैं जयशंकर प्रसाद जी। और आप अगर कल क्लास में आए होंगे तो इस चैप्टर के जो हैं आई थिंक राइटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो सभी जो हैं हम लोगों ने इस चैप्टर से रिलेटेड जो हैं कर लिए थे। राइटर जो है कंप्लीट है ना। और जितने भी लोग जो हैं क्लास में आए हैं आप इस क्लास को जो है अपन दोस्त में शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और क्लास को जो है आप मजा से लेके पढ़िए। बात समझ गए? मजा आना चाहिए पढ़ाई में भाई। चलिए, सबको ही आ गए? सभा को शुरू कर दिए हैं ना हम लोग। तो आज के चैप्टर में जो है हमनी के पढ़ेंगे का 12th हिंदी के काव्य खंड का छठा चैप्टर, जिसका नाम है तुमुल कोलाहल कलह में। संपूर्ण हिंदी अर्थ है। कौन सी भाषा में हमनी के पढ़ेंगे? बउआ वाला भाषा में। बउआ वाला भाषा मतलब समझते हैं क्या होता है? बउआ वाला भाषा कहने का तात्पर्य होता है इतना आसान, अरे यार, इतना आसान लैंग्वेज कि क्या कहल जाए, आपको जो है एकदम भेजा में समा दिया जाए। तो सब कोई क्लास को जो है शेयर कर दिए हैं। चलो, गुड। आगे बढ़े हम लोग। चलिए सर, आप भी कहेंगे कि बे ये सब बउआ वाला चीज आप रिपीट कर रहे हैं। अरे कोनो बात नहीं, जो लोग पढ़ ले है ओकरा ला बउए वाला चीज है, आ जो लोग नहीं पढ़ ले है ओकरा ला का है, तब बारी है। अगर आपसे कोनो पूछेगा तो कल हमने के ये सब पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? भाई तुमुल कोलाहल कलह में के राइटर जयशंकर प्रसाद जी हैं, है कि नहीं? जयशंकर प्रसाद जी जो हैं छायावादी कवि हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ? 1889 में। जन्म स्थान कहाँ है? वाराणसी। देख लीजिए, जन्म 1889 में, जन्म स्थान वाराणसी रहा। निधन कब हुआ? तब 15 नवंबर 1937 में हुआ था निधन। बउआ वाला चीजें हैं। उसके बाद पिता का नाम था देवी प्रसाद और पितामह यानी कि दादाजी का नाम था शिवरत्न साहू। ये फेमस किस लिए थे? तो तंबाकू बेचते थे, खैनी बेचते थे, इसीलिए इन्हें सुंघनी साहू के नाम से लोग जानते थे। आगे जो है इनकी शिक्षा कहाँ तक रही? तो 8वीं तक जो है ये पढ़ाई किए। विशेषता क्या रहा? तो 12 वर्ष के जब जयशंकर प्रसाद जी थे तो उनके पिताजी का देहांत हो गया। 2 साल बादे जो है उनके माता जी का भी जो है देहांत हो गया। घर परिवार में जब कलह हो गया तो बड़े भाई थे जयशंकर प्रसाद जी के शंभू रतन, इनका भी जो है देहांत हो गया। ठीक है, गुड। तो ये सब जो बउआ वाला चीज है आप कल भी पढ़े थे। आपसे पूछ देवे कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, तो अगर आपसे पूछे कि जयशंकर प्रसाद किस भाषा के कवि हैं, इनकी कविताएं किस भाषा में लिखी जाती है? ब्रज भाषा में लिखी जाती हैं, है कि नहीं? काव्य संकलन इनकी कौन कौन फेमस रही? झरना के राइटर जयशंकर प्रसाद, आंसू के राइटर जयशंकर प्रसाद जी, लहर के राइटर जयशंकर प्रसाद जी, है कि नहीं? कामायनी के राइटर कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। नाटक कौन सा लिखे हैं? तो कल्याणी, परिणय, प्राश्चित, राज्यश्री, बहुत सारे हैं, है कि नहीं? नेक्स्ट अगर हमनी के बात करें तो कंकाल उपन्यास लिखे हैं जयशंकर प्रसाद जी। इंद्रजाल जो है कथा है यानी कहानी है, जो जयशंकर प्रसाद जी ही लिखे हैं। ये सब काफी ज्यादा जो है प्रचलित रहे। अब ये सब जो है आप बउआ के तरफ पढ़ के आ रहे हैं, हाथ उठाइए। सबको याद है ना? कल हमने के रिवीजन भी किए थे। अभी इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्लास भी करेंगे इसका, लेकिन पहले चैप्टर तो हम लोग कंप्लीट कर लें। हाथ उठाइए कि राइटर से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी प्रश्न में पूछता है, सब क्लियर है सर? हाथ उठाइए सर, जल्दी जल्दी। तो हम लोग जो हैं अब जो हैं हमनी के चैप्टर पे आते हैं। चैप्टर तुमुल कोलाहल कलह जो है 5 गो पैराग्राफ में लिखा गया है। सब बउआ के तरह है, सबको जो है हमनी के अपन भाषा में समझेंगे। बात समझ गए? चलिए, सब कोई के कंप्लीट है। गुड गुड गुड, गजब।
अरे गजब समझदारी तो हनियों में आई है, समझदार हो गया है सर। चलिए आगे हमनी के पढ़ें। चलिए पढ़ते हैं हमनी के। लिखल का है, तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन, विकल होकर नित्य चंचल, खोजती जब नींद के पल, चेतना थक सी रही तब मैं मलय की बात रे मन। ये तो हो गया, लेकिन इसका अर्थ कहेगा कि लिखिए, तो कैसे हमनी के लिखेंगे, बउआ के तरह समझिए। तुमुल कोलाहल कलह में, यानी कि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में, तुमुल कोलाहल कलह का मतलब इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में मैं हृदय की बात रे मन, जब मेरा मन थक जाता है तब मैं अपने दिल की बात दिल से ही, अपने आप से ही करता हूं। ठीक है। विकल होकर नित्य चंचल, खोजती जब नींद के पल। विकल होकर नित्य चंचल कहने का मतलब जब मेरा शरीर थक जाता है, जब शरीर थक जाता है, थक कर जो है नींद की आगोश में समाना चाहता है। काम कैसे करते करते आदमी थक जाता है, तो वैसे ही कह रहा है लेखक कि विकल होकर नित्य चंचल, यानी जब मेरा शरीर कार्य करते करते थक जाता है और नींद की आगोश में समाना चाहता है, मतलब कि गहरी नींद आता है, चेतना थक सी रही तब मैं मलय की बात रे मन। और चेतना थक सी रही कहने का मतलब मन जो है थक रहा है, सोचने की शक्ति कमजोर पड़ती है, मैं मलय की बात रे मन। तो मैं अपने मन को मनाता हूं कि अभी सोना नहीं है, अभी और मेहनत करना है। ठीक है। लेखक यहां पे कह रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, क्या कह रहा है तो आप समझ रहे होंगे। चलिए, ये सब जो हैं बउआ के तरह जो हैं, ये सब बउआ के तरह कविताएं हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। नहीं समझ में आएगा तो समझिएगा कि हमको पढ़ावे नहीं आ रहा है। ये पहला जो है इसका अर्थ आपको समझ में आया? समझ में आया? हाथ उठा दो बालक की, सब तो बउआ वाला चीजें हैं सर। जल्दी जल्दी बताइए। चलिए, समझ में आ गया बालक? चलो, गुड गुड गुड। कोनो एगो लड़की हैं जो पूछ रही हैं कि फलाना क्लासेस के जानते हैं। भाई हर एक टीचर हर एक क्लासेस को जानता है, लेकिन कोनो किसी के बारे में जो है नहीं बता सकता है। काहे कि अपने आप में सब कोई व्यस्त होते हैं ना, है कि नहीं। हमनी के जानते हैं सबके बारे में है, लेकिन हमनी के कोनो से कोई मतलब नहीं होता है। कभी अगर आप मिलते हैं तो हम लोग मिलेंगे। तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन, विकल होकर नित्य चंचल, खोजती जब नींद के पल, चेतना थकसी रही तब मैं मलय की बात रे मन। इसका अगर बउआ के भाषा में हम अर्थ बताएं तो जब आदमी थक हार के सोने जाता है, जब एकदम उसका सोचने की शक्ति कमजोर पड़ जाती है और वो हार पछताकर सोने जाता है, तो अपने आप को लोग मोटिवेट करते हैं और सोने से बचाते हैं कि नहीं, मैं जो हूं अभी और काम करूंगा। इस लाइन का जो है यही कहने का तात्पर्य था। बात समझ गए? चलिए, और जो है आगे 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 अब पढ़िए। चीर विषाद विलीन मन की, चीर विषाद विलीन मन की, इस व्यथा के तिमिर वन की, मैं उषासी ज्योति रेखा, कुसुम विकसित प्रातः रे मन। क्या कह रहा है? कवि कह रहा है कि चीर विषाद विलीन मन की, जब मैं अपनी दुख समस्याओं में विलीन हो जाता हूं। चीर विषाद कहने का मतलब दुख समस्या। भाई मनुष्य है तो ओकर जीवन में दुख समस्या होबे करेगा, है कि नहीं। तो दुख समस्या हिले है, तो कहल जाएगा कि यहाँ पे दुख समस्याओं में जब मैं विलीन होता हूं इस व्यथा के तिमिर वन की, तब मैं दुख समस्याओं से लड़ने के लिए क्या करता हूं। तब भाई यहां देखिए, मैं उषासी ज्योति रेखा, कुसुम विकसित प्रातरे मन, यानी दुख समस्याओं से जब मेरा मन जो है विलीन हो जाता है, मतलब कि एकदम घुटन महसूस करने लगता हूं, मैं तिमिर वन मतलब कि अंधकार में जब मैं चला जाता हूं,
मैं उषासी ज्योति रेखा। तो मैं अपने आप को ज्योति की तरह जो है उस अंधकार में उम्मीद बनकर अपने आप को खड़ा करता हूं, कुसुम विकसित प्रातरे मन। और आगे कह रहा है लेखक कि मैं जो हूं अपने आप को जो हूं यहाँ पे क्या दिखाता हूं, तो रास्ता दिखाता हूं कि कैसे जो है, जैसे फूल एगो जो है अंधेरा में मुरझा जाता है, जैसे ही सूर्य की रोशनी पड़ती है तब खिल उठता है, उसी तरह कुसुम विकसित प्रातरे मन। यानी कि लेखक क्या कह रहा है, तब फिर से एक बार फोकस कीजिएगा आप, एक के बारे में आपको समझ में आ जाना चाहिए। चीर विषाद विलीन मन की, यानी कि जब दुख समस्याओं से मैं अपने आप को घिरा हुआ पाता हूं, इस व्यथा के तिमिर वन की, दुख समस्याओं के जब अंधकार में मैं रहता हूं, मैं उषासी ज्योति रेखा, तो मैं अपने आप को जो है उस ज्वाला की तरह जो है वहां पे प्रस्तुत करता हूं, कुसुम विकसित प्रातरे मन। जिस प्रकार जो है फूल जो है प्रकाश को पाकर खिल जाता है, उसी तरह मैं अपने आप को जो हूं प्रकाश बनाकर अपने आप को खिलाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, चलिए लेखक आगे फिर कह रहा है, भाई जहां मरूं ज्वाला धधकती, चात की कनको तरसती, उन्हीं जीवन घाटियों की मैं सरस बरसात रे मन। लेखक कह रहा है कि जहां मरु ज्वाला धधकती, मरुस्थल में आप देखे होंगे कि गर्मी जो है एकदम हाई टेम्परेचर रहता है, तो वही कह रहा है कि जहां मरुस्थल में जो है ज्वाला धधकती है, यानी कि गर्मी अधिक रहती है, चातकी कण को तरसती है, चातकी एगो पक्षी के नाम है जो पानी के एक एक बूंद के लिए तरसती है, उन्हीं जीवन घाटियों में, तो मैं उन्हीं जीवन घाटियों में जाकर सरस बरसात के तरह जो है मैं वहां पे बारिश बनकर बरसता हूं, जिससे चातकी यानी पक्षियों को पानी मिले। लेखक इस पंक्ति के माध्यम से ये कहना चाहता है कि जहां लोग जो है दुख समस्याओं से घिरे हुए रहते हैं, गरीबी उनको घिरी हुई रहती है, एक एक दाने के लिए लोग तरसते हैं, वहां पे मैं उनका उम्मीद बन के जाता हूं और उनको जो है खाने पीने की व्यवस्था करके मदद करता हूं। बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। ठीक है, आगे देख लो, जहां यहां पे जो है आपको समझ में आ रहा है ना। चलिए ठीक है, एक एक बूंद को तरसती है। आगे हमनी के पढ़े, चलो गुड। तो आगे जो है आप लोग जो है समझ में आवे। अच्छा, इसका हिंदी का पीडीएफ नोट्स भी जो है आपको मिल जाएगा। जैसे अगर आपका इसका हिंदी अर्थ आप चाहते हैं कि मेरे हाथ के द्वारा लिखा हुआ आपको मिल जाए, तो आपको क्या करना होता है, प्ले स्टोर से SGS क्लासेस आप ऐप डाउनलोड करेंगे, तो यहाँ पे एगो जो है, या तो हिंदी के स्पेशल कोर्स जो है आप 299 का खरीद सकते हैं, या हिंदी इंग्लिश जब आप खरीदेंगे एक ही साथ में, तो आपको जो है का 499 रुपये का कोर्स मिलता है, जिसमें जो है आपको इतना सारा मिलता है कि हिंदी इंग्लिश में 200 में 200 स्कोर करने के लिए काफी रहता है। बात समझें, अगर आप हिंदी इंग्लिश में 200 में 200 स्कोर करने का सपना देखते हैं, तो आपको जो है मदद करती है हमारी पूरी SGS क्लासेस की टीम। हम तो बस एगो जरिया हैं, हमारा पढ़ावे के अलावा कुछ वो नहीं करता है। ठीक है, पढ़ावे के अलावा सिर्फ पढ़ना आता है। तो आगे हमनी के पढ़े, चलिए। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए आगे हमनी के पढ़ लेते हैं। पवन की प्राचीर में रुक, जला जीवन जा रहा झुक, इस झुलसते विश्व वन की मैं कुसुम ऋतुरात रे मन। लेखक क्या कह रहा है, लेखक क्या कह रहा है तनी समझिए। पवन की प्राचीर में रुक, यानी कि दुख समस्याएं जब घेर रही है, पवन मतलब हवा होता है, तो हवा जब अपने जो है विकराल रूप में होती है और हम लोग वहां पे रुक जाते हैं, जला जीवन जा रहा झुक, तो जीवन जो है धीरे धीरे जो है क्या होता है भाई, हवा जब तेज चल रहा है आप वहां पे रुकिएगा
तो आपका हवा के कारण जो है, तेज हवा के कारण जो गर्म हवा रहता है उसके कारण आपका शरीर जो है जल जाएगा, जीवन जल जाएगा। इस झुलसते विश्व बन की मैं कुसुम बरसात रे मन। तो लेखक कह रहा है कि वहां पे जो है मैं ठंडी ठंडी हवा बनकर आऊंगा, बरसाती हवा बनकर आऊंगा, जो आपके शरीर को जो है सुकून दूंगा। लेकिन इसका कहने का दूसरा तात्पर्य समझिएगा क्या कह रहा है। लेखक यहाँ पे कह रहा है कि इस अभागा जीवन में, यानी कि इस अभागा जीवन में दुख और दर्द से जब लोगों का जीवन जल रहा है, लोग जो हैं दुख दर्द के जो हैं ज्वाला में झुलस रहे हैं, उन दुख दर्दों को दूर करने के लिए मैं आशा रूपी जो है अपने हृदय को सांत्वना प्रदान करता हूं। ठीक है, चलिए लेखक क्या कह रहा है कि जब लोग जो हैं दुख से जो हैं अपनी जीवन को धीरे धीरे जला रहे हैं, उन जलते हुए जीवन को मैं बचाने का काम करता हूं। मैं बरसात की तरह, यानी लोग जब आग के ज्वाला में जल रहे हैं तो काची बारिश के समान जो है पानी बनकर आता हूं, ठंडा करता हूं। तो उसी प्रकार जीवन में जब लोग जो हैं क्या होते हैं, तो जीवन में जब लोग दुख और समस्याओं से जो है झुलसे हुए हैं, लोग तड़प रहे हैं, तो उस जो है अवस्था में लेखक जो है अपने मन को ठंडा करने लायक बनाता है। बात समझें? चलिए और आगे लेखक क्या कह रहा है। लेखक जो है क्या कहत, चीर निराशा निर्धर से प्रति छायादित अश्रु सर में मधुप मुखर मरंद मुकुलित मैं सजल जल जात रे मन। इसमें जो है लेखक क्या कह रहा है, तो लेखक ई कह रहा है कि जब क्या होता है, तो निराशा रूपी बादलों से मनुष्य जो है क्या होता है, तो मनुष्य जो है भाई चीर निराशा निर्धर से, चीर मतलब कि दुख समस्याएं, दुख समस्याओं के कारण जो है उनका निर्धर यानी आंखों से आंसू बहने लगता है, प्रति छायादित अश्रुसर में, और आंसू इतना बहता है कि समुंदर बन जाता है। मधुप मुखर मरंद मुकुद मैं सजल जल जात रे मन। तो उस समय मैं क्या बनकर आता हूं, तो उस समय सरोवर में कमल के फूल के समान मैं खिल कर आता हूं, और जिसपे भंवरे मंडराते हैं। यानी लेखक इन पंक्तियों के माध्यम से ये कहना चाहता है कि जब एक व्यक्ति अपने आप को दुखी महसूस करता है, एकदम दुख में रहता है, दुख के कारण आंसू बहा बहा कर जो है एकदम परेशान हो जाता है, तो उस समय यानी आंसू बह के जब समुंदर बन जाता है, तो समुंदर में कमल के फूल जो है खिलता है, तो वैसे ही उस दुख भरी समस्याओं को मैं सुलझाने का काम करता हूं। ये सब कौन काम करता है, तो लेखक जो है अपने मन के बारे में बता रहा है। ठीक ठीक है, मन के बारे में बता रहा है कि मन जो है हमारा जो है क्या करता है, तो समझाने का प्रयास करता है बालक। बात समझ गए? अब भाई खत्म हो गया बड़ा जल्दी आज, क्लास जो है ना खत्म भी हो गया, आप सब कुछ पढ़ियो लिए, ये भी जो है खत्म हो गया। तो अब जो है इसके पीडीएफ नोट्स जो हैं आपको एसजीएस क्लासेस एप्लीकेशन से जो है मिल जाएंगे। कल के क्लास में हमनी के आएंगे तो क्या करेंगे, और इसका ऑब्जेक्टिव हमनी के करेंगे, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव करेंगे और फिर जो है नेक्स्ट डे हमनी के सब्जेक्टिव करेंगे। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगी और आप लोग जो हैं समझदार हो गए हैं, है कि नहीं। और कोई दिक्कत? क्लास करने के बाद जो है एक बार आप नोट्स जरूर देखिएगा, और नोट्स को पढ़िएगा एक बार, तो आओ बढ़िया से समझ में आ जाएगा और आप दोबारा कभी भूल नहीं पाएंगे, ठीक है। चलिए कोई बात और नहीं है, चलो तो अब जो है हमने के आगे, अगर आप साइंस के विद्यार्थी हैं, साइंस अगर हमसे पढ़ना चाहते हैं
तो हमारी टीम जो है आपको पढ़ाती है सन्नी साइंस क्लासेस पे, ठीक है। सन्नी साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल का नाम है। अगर आप आर्ट्स के हैं तो आर्ट्स के लिए जो है सन्नी आर्ट्स क्लासेस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करें आप, और सभी पे जाके पहले आप डेमो क्लास जरूर देखें। जब तक आप डेमो क्लास नहीं देखेंगे, यूट्यूब पे पूरा क्लासेस अपलोड है, आप देखिए, आपको अच्छा लगेगा, आप एसजीएस क्लासेस ऐप को डाउनलोड कीजिए और यहाँ से जो है आप कोर्स खरीदिए। नहीं आपको अच्छा लगे मत खरीदिए। बातें समझ गए? चलिए, और कुछ हो? नहीं। हमनी के जो है मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।